नमस्कार आप सभी का, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे हो। यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के जो भी बच्चे बीए बीएससी बीकॉम के सीयूटी यूजी के फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर के विद्यार्थी हैं, उनका ऑफिशियल टाइम टेबल हम यहाँ पे बताने वाले हैं। टाइम टेबल को बहुत ध्यान से समझिएगा। और दूसरी बात ये जानिए कि जो सेमेस्टर के एग्जाम होते हैं फाइनल सेमेस्टर के, वो यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से ही सारे टाइम टेबल जारी होते हैं। इसके बाद इवन क्रिश्चियन कॉलेज के बच्चों को छोड़ करके बाकी जो भी और कॉलेज के बच्चे हैं, आईएसडीसी, सीएमपी, जेटी, एसएस खन्ना, आर्य कन्या और एडीसी, एसपीएम, जितने भी कॉलेज हैं और जो मेन कैंपस के बच्चे, उनके लिए टाइम टेबल फॉलो होगा। इवन क्रिश्चियन कॉलेज का अलग से टाइम टेबल आएगा, वो कॉलेज से आप अपने संपर्क करिएगा। जो मेन कैंपस और जो कॉलेज के बच्चे हैं जिनका फर्स्ट सेमेस्टर है यानी सीयूटी यूजी के 2025 के बच्चे, बीए, बीएससी, बीकॉम, तीन का मैं बता रहा हूँ। बाकी जिनका और सारे कोर्सेज हैं, जैसे मान लीजिए कि बीवॉक हुआ, बीएफए हुआ, बीपीए हुआ, बीसीए हुआ, इन सब का समय अपने डिपार्टमेंट से आपका टाइम टेबल जारी होगा। लेकिन बीए बीएससी बीकॉम में ज़्यादा स्ट्रेंथ रहती है और उस पर पूरा फोकस रहता है, तो इसका टाइम टेबल यहीं से जारी होता है। 8 से लेकर के आपका पेपर है, 8 से लेकर के 20 तक आपका, 8 दिसंबर से 20 दिसंबर तक आपका मेजर सब्जेक्ट है और 21, 22 और 23 को आपका माइनर सब्जेक्ट है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मेजर जो सब्जेक्ट हैं आपके, मेजर का सब्जेक्ट जो है 3 घंटे का पेपर होगा और सब्जेक्टिव होगा, यानी कि लिखना रहेगा 3 घंटे में। आपको सादी कॉपी आएगी, 32 पेज की कॉपी रहेगी, उसमें लिखना रहेगा। जो माइनर सब्जेक्ट है वहाँ पे आपका ओएमआर सीट आपको मिलेगी, उसका पेपर ऑब्जेक्टिव होगा, यानी कि मल्टीपल चॉइस होगा। ये बात बहुत क्लियर हो जाना है। आप अपने मेजर को देख लीजिए, आप अपने माइनर सब्जेक्ट को देख लीजिए। 8 से लेकर 20 तक मेजर का मामला है, माइनर 21, 22, 23 को है। अब इस बार का पेपर का पैटर्न आप समझिए। देखिए, कोई गेस्ट पेपर नहीं बनने वाला है, कोई आपको आइडिया लगने नहीं वाला है, क्योंकि इस बार नया एक्सपेरिमेंट है, नया पेपर का पैटर्न है, सारी चीज़ें एकदम नई आपके लिए रहने वाली हैं। शॉर्ट आंसर भी आएंगे, लॉन्ग आंसर भी आएंगे। तो जो बच्चा अच्छे से तैयारी नहीं करेगा वो बिल्कुल भी उसकी हालत ख़राब रहेगी। दूसरी बात यह है कि माइनर सब्जेक्ट में तो और ज़्यादा चैलेंज है, वहाँ तो ऑब्जेक्टिव सवाल आने वाले हैं ना। आप सर पीछे घुमा नहीं पाएंगे, आप नकल नहीं कर पाओगे, तो कैसे पास होगे आप ये बताओ। जब तक माइनर में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। ऑब्जेक्टिव में तो मैक्सिमम चांसेज होते हैं कि आपका 60 नंबर 70 नंबर का पेपर होगा, 70 मार्क्स का। मान लीजिए कि आप जितना सही करते हो उतना सही मिलेगा, जितना खराब करते हो उतना खराब मिलेगा। 40% पासिंग क्राइटेरिया है। 70 नंबर में 40% आप नंबर लेकर आइए, कैसे भी करके, जितना भी पेपर रहेगा उसका 40% आपका आना चाहिए, वरना आप फेल हो जाएंगे। ये बात बहुत ध्यान से आप सुन लीजिए। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसको समझिए, टाइम टेबल को समझने का क्या तरीका है। इसमें टेलीग्राम पे मैं पोस्ट कर दूंगा, अभिनव द्विवेदी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक्सप्रेस के टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे सब पोस्ट कर देंगे ग्राफिक्स। 8 से पेपर है इन्वायरमेंटल साइंस, फिजिकल एजुकेशन, कंप्यूटर एप्लीकेशन इन सोशल साइंस, ऑफिशियल मैनेजमेंट। ये कोर्स है किसका, ये है पेपर 8 को पेपर है। और बीकॉम वालों का भी पेपर है, बीकॉम कोर 1 का पेपर भी 8 को है। इसमें साफ तौर पे लिखा है, जहां टाइमिंग लिखा है, देखिए 9 to 12 टाइमिंग लिखा है। 9 to 12 टाइमिंग पे जो लिखा है, ये देखिए, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3, यानी कि मिक्स पेपर एक बनेगा। एक सब्जेक्ट का एक पेपर। मान लीजिए कि आपका फिलॉसफी है, फिलॉसफी में पहला पेपर आपका है एथिक्स का, दूसरा पेपर है आपका इंडियन फिलॉसफी का, तो दोनों पेपर मिला के एक पेपर बनेगा। मान लीजिए कि आपका इकोनॉमिक्स है, माइक्रो इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमी और स्टैटिक्स, इन तीनों पेपर को मिला के आपका एक पेपर बनेगा। मान लीजिए कि आपका बीएससी मैथमेटिक्स है, तो ज्योमेट्री और रियल एनालिसिस और तीसरा जो पेपर मिला के आपका एक पेपर बनेगा। इस बार चैलेंजेस ज़्यादा हैं। पहले ऐसा होता था कि एथिक्स का पेपर एक दिन, इंडियन फिलोसफी का दूसरे दिन, तो यू हैव लॉट ऑफ टाइम टू रिवाइज योर सिलेबस। आपके पास बहुत टाइम रहता है सिलेबस को रिवाइज करने का। इस बार आपको दोनों पेपर, तीनों पेपर एक ही दिन में पढ़ना होगा। और देखिए, पहली बात तो 9 तारीख को पेपर है फिजिक्स का और पॉलिटिकल साइंस का, बहुत ध्यान से सुनिए। 10 को बीकॉम वालों के बच्चों का पेपर है, 11 को हिंदी है, अब 12 को ज्योग्राफी और केमिस्ट्री है। अब मान लीजिए जिनका हिंदी और ज्योग्राफी कॉम्बिनेशन होगा, उनके पास गैप नहीं मिलेगा, गैप है ही नहीं है। आप 9 से 12 एक दिन पेपर दे के जाएंगे, दूसरे दिन फिर 9 से 12 आप पेपर देंगे, जिनका हिंदी और ज्योग्राफी है। 13 तारीख को एंशिएंट हिस्ट्री है, स्टैटिस्टिक्स है, तो जिनका एंशिएंट और ज्योग्राफी है उनको जिनका हिंदी ज्योग्राफी एंशिएंट कॉम्बिनेशन का पेपर लगातार है, तो आपके पास गैप नहीं मिलेगा। जो आप जितनी मटरगस्ती अभी कर रहे हैं घूम घूम के, ये करना बंद कर दीजिए, वरना पेपर में बैठ के आप रोएंगे। सिर्फ एक बात आप जान लीजिए, लिख नहीं पाएंगे, आगे पीछे ताकेंगे, दोस्ती यारी सब आपकी गायब हो जाएगी।
ध्यान से सुन लीजिए। 14 को है आपका बीकॉम का पेपर। इसमें साफ तौर पे लिखा गया पेपर 1, 2, 3, मतलब पेपर केमिस्ट्री में 3 पेपर होते हैं, मैथ में 3 पेपर होते हैं, तो तीनों पेपर मिलाकर के एक पेपर बनेगा। आप एक बात बहुत क्लियर समझ लीजिए, 14 को बीकॉम वाले बच्चों का पेपर है, 15 को बॉटनी, इकोनॉमिक्स और पेंटिंग का पेपर है। जिनका बॉटनी होगा बॉटनी देंगे, जिनका इकोनॉमिक्स होगा इकोनॉमिक्स देंगे। 16 को एंथ्रो, मिडिवल, मॉडर्न हिस्ट्री है। अब जिनका इकोनॉमिक्स और मिडिवल मॉडर्न कॉम्बिनेशन को लगातार पेपर देना होगा, 16 को भी 15 को भी। 17 को बायोकेमिस्ट्री, डिफेंस और एजुकेशन है। 18 को जियोलॉजी, फिलोसफी, साइकोलॉजी, संस्कृत, उर्दू है। 19 को कंप्यूटर साइंस, इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश लैंग्वेज, जूलॉजी है। 20 को अरबिक, मैथ्स, पर्सियन, सोशियोलॉजी, वोकल, तबला, सितार है। और 21 से आपका माइनर शुरू है। माइनर सब्जेक्ट का जो पेपर होगा 2 घंटे का होगा, दोनों 2 घंटे का ऑब्जेक्टिव होगा। आपको AMR सीट मिलेगी, और AMR सीट भरने के लिए आपको 10-15 मिनट मिलेंगे। फिर आपका पेपर होगा, आपको ऑब्जेक्टिव में सवाल लगाना होगा। पेपर आपके सामने आएगा, OMR सीट आपकी चेक होगी, ऑनलाइन चेकिंग सारी चीज़ें होंगी, आपको ऑफलाइन आना पड़ेगा। इसका जो टाइमिंग 9 से 11 है और 11:30 से 1:30 है। तो जिनका जिनका होगा वो सब टाइमिंग रिलीज कर दिया जाएगा। 21 तारीख को बीकॉम के बच्चों का माइनर होगा, और 22 और 23 को BA और BSc सब्जेक्ट का माइनर होगा। प्रैक्टिकल की बात करें, ये प्रैक्टिकल वाइवा होगा लास्ट वीक ऑफ नवंबर और फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर, यानी कि 25 से लेकर के 5-6 तक आपका प्रैक्टिकल हो जाएगा। समय कहाँ है आपके पास? आज कितनी तारीख है बच्चा? 17 तारीख को मैं वीडियो बना रहा हूँ। 8 से 1 हफ्ते बाद आपका प्रैक्टिकल शुरू। क्लासेज पूरी बहुत जगह हो चुकी हैं, बहुत जगह अभी चल रही हैं। आपकी जिम्मेदारी है कि आप सिलेबस खोलिए, आप सिलेबस देखिए, आप नेट पे सर्च करिए, गूगल से पढ़िए, यूट्यूब से पढ़िए, चैट GPT से पढ़िए, आपको पढ़ना है। दूसरी बात यह है कि मेजर सब्जेक्ट का पेपर 3 घंटे का रिटन एग्जाम होगा और ऑल थ्योरीज पेपर कवर होंगे। इस बार बड़ा चैलेंज ये है, एकदम नया एक्सपेरिमेंट है, NEP इस बार नया लागू हुई है। पेपर कोई गेस भी नहीं कर सकता कि क्या सवाल आने वाले हैं, शॉर्ट आंसर में क्या दे देंगे, लॉन्ग आंसर में क्या दे देंगे। आपका माइंड सेटअप बहुत चलना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर होना चाहिए कि 3 घंटे का पेपर है, तीनों पेपर एक साथ होंगे। एक विषय के मान लीजिए फिलॉसफी का दोनों पेपर का एक साथ होगा। एथिक्स कब कवर करें, इंडियन फिलॉसफी कब पढ़ें, कैसे पढ़ेंगे आप? मुझे तो यही चिंता है। अभी नहीं पढ़ेंगे तो कब पढ़ेंगे? अभी आप टाइम मैनेज करिए। 3-3 4-4 दिन आप बांटिए कि 3 दिन फिलॉसफी पढ़ेंगे, अगले 3 दिन आप दूसरा विषय पढ़ेंगे, अगले 3 दिन आप माइनर वाला पढ़ेंगे। माइनर में भी मेहनत करना है, क्योंकि वहाँ ऑब्जेक्टिव आपके पास चॉइस ही नहीं है। आप शॉर्ट आंसर ढूंढिए। फिलॉसफी में आप फिलॉसफी आपका माइनर है, तो चारवाका फिलॉसफी का आप देखिए, जैन का क्या कह रहा है, बुद्धिज्म क्या कह रहा है, ये देखिए जो भी आपके सिलेबस में हो। तो ये काम आपको करना है यार, ये काम कोई करके नहीं देगा, कोई ऑब्जेक्टिव सवाल बना के नहीं देगा, कोई शॉर्ट आंसर बना के नहीं देगा। आप जो पढ़े हैं, आप जो किताबी नॉलेज आपको होगी, बहुत सारे बच्चों के पास किताब नहीं है, पढ़ लीजिए, बस इतना कहूँगा। वरना 8 से लेकर के 23 तक तो आप परेशान ही रहोगे, उसके पहले भी आप परेशान रहोगे, और उसके बाद 30 तक आपकी कॉपी चेक हो जाएगी। 1 हफ्ते के अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा, 14 से आपका हो जाएगा नया सत्र चालू। तो पास होना है, अच्छे नंबर से पास होना है, सम्मान की तरीके से आपको अपने बैचमेटों में अपना क्रेज बढ़ाना है। तो यही आपके पास एक आखिरी मौका है। अटेंशन पाने का अच्छा तरीका होना चाहिए। आप अगर सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना चाहते हो तो आप टॉप करो, आप पढ़ो, आप इतना पढ़ डालो कि क्लास के बच्चे आपसे आके पूछे कि आपने कैसे पढ़ाई की थी। सारी नोट्स मैंने टेलीग्राम पे दे दी है। कल 300-400 फाइल मैंने टेलीग्राम पे पोस्ट की है, व्हाट्सएप के ग्रुप्स में भी पोस्ट की है। हमसे जो भी बन पड़ेगा हम वो करने का पूरा प्रयास करेंगे, लेकिन पढ़ना आपको है। आखिरी तो ताबूत में कील आपको ही ठोकनी है। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।